दोस्तों, मुंबई एक शहर जो कभी ठंड के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन 9 दिसंबर की सुबह मुंबई की रोड्स पे चलना ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिल स्टेशन में आ गए हो। मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 13.7 डिग्री तक गिर गया था, जो पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा ठंडा दिसंबर का दिन हुआ था। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस बदलती ठंड का असर अपनी हेल्थ पर पड़ने से रोक पाएंगे? क्योंकि सर्दियों में छोटी छोटी गलतियां बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है अगर आपको इस ठंड से बचना है तो। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विंटर क्यों होता है? आज हम इस मिस्ट्री का जवाब समझने की कोशिश करते हैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। आज की इस वीडियो में हम ले चलेंगे आपको करोड़ों साल पहले जब अर्थ बनी थी, और वहीं से विंटर का एग्जिस्टेंस की कहानी शुरू हुई थी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अर्थ का एक्सिस यानी वो लाइन जिसके अराउंड अर्थ घूमती है, सीधा नहीं है। ये लगभग 23.5 डिग्री टिल्ट किया हुआ है, और इसी टिल्ट की वजह से हमारे प्लेनेट पर सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। जब अर्थ सन के इर्द गिर्द अपना एक साल का सफ़र तय करती है, तो ये टिल्ट एक्सिस डिसाइड करता है कि कौन सा हेमिस्फीयर ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगा। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, तब वहाँ गर्मी होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडी। और जब उल्टा होता है तो हेमिस्फीयर के सीजन्स भी उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब जब हम यहाँ नॉर्थ में जैकेट्स और स्वेटर पहनते हैं, तब साउथ में लोग बीच एंजॉय कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि ये टिल्ट आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे एक ज़बरदस्त स्पेस एक्सीडेंट था जो लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ। जब अर्थ अपनी शुरुआती स्टेज में थी, तब एक मैसिव कैलिस्टियल बॉडी जो थिया के नाम से जानी जाती है, अर्थ से टकराई। इसी कॉलिशन की वजह से अर्थ का एक्सिस टिल्ट हो गया। सोचो, अगर ये कॉलिशन नहीं होता तो ना अर्थ टिल्ट होती और ना ही हमें सीजन्स मिलते। हर जगह का वेदर एकदम मोनोटोनस होता, और शायद लाइफ के लिए भी इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। अगर अर्थ का टिल्ट ज़्यादा होता, मान लो 45 डिग्री, तब हमारे सीजन्स और एक्सट्रीम होते। और अगर टिल्ट बिल्कुल भी ना होता, तो ना अर्थ पर समर्स होते ना विंटर्स, और हर दिन लगभग एक जैसा लगता। अब हम समझते हैं विंटर में क्या क्या बीमारी हो सकती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू की। विंटर में ठंडी हवा और लो ह्यूमिडिटी वायरस के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाती है। रीनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे वायरसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको ज़्यादा ठंड लगती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, और आप आसानी से जुकाम या वायरल फीवर का शिकार हो जाते हैं। सिम्टम्स जैसे रनी नोज, सोर थ्रोट और थकान कॉमन है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो फ्लू न्यूमोनिया में भी बदल सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल है। लेयर्ड कपड़े पहनो, घर के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करो, और ज़रूरत हो तो फ्लू वैक्सीन भी कंसिडर करना चाहिए। विंटर सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां नहीं, बल्कि सीरियस हेल्थ इशू भी ट्रिगर करते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क है। ठंड के मौसम में आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये कंडीशन आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है या जो हार्ट पेशेंट है। उनमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? कोल्ड एक्सपोजर से बचने के लिए वार्म क्लोथ्स पहनो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, लेकिन इंडोर एक्सरसाइज, और अपना बीपी मॉनिटर करते रहो। हार्ट का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। ठंड के मौसम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन है। अस्थमा पेशेंट के लिए ये सीज़न और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कोल्ड एयर लंग्स को इरिटेट करती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करती है। इसके अलावा ब्रोंचिटिस एक कंडीशन जिसमें ब्रोंचाइल ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और विंटर्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉल्यूशन और फॉग मिलके स्मोक बनाते हैं जो लंग्स को डैमेज करता है। तो क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? बाहर जाने से पहले हमेशा मास्क पहनो, घर में एयर प्यूरीफायर का यूज़ करो, और अगर आपको अस्थमा है तो इनहेलर हमेशा अपने पास रखो। ठंड का असर सिर्फ वायरसेस या लंग्स पर नहीं होता, ये जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। विंटर में आर्थरिटिक पेशेंट, जो लोग पहले से जॉइंट पेन सफ़र कर रहे हैं, उनका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठंडी हवा की वजह से मसल स्टिफ हो जाती है और जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है।
इसका सॉल्यूशन है सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, वार्म वाटर से कॉम्प्रेस देना और अपने जॉइंट्स को वार्म रखना। घी और ओमेगा 3 रिच फूड खाने से भी पेन कंट्रोल में हेल्प मिल सकती है। अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की। विंटर में ह्यूमिडिटी लो होती है और ये आपकी स्किन को ड्राई और फ्लैकी बना देती है। ड्राई स्किन के साथ साथ इजीमा जैसे स्किन कंडीशन भी फ्लेयर अप हो सकती है। तो क्या करें? हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करो, ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से बचो और अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और फिश इंक्लूड करो। देखा दोस्तों, ठंड के मौसम का मज़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो, हेल्दी डाइट लो और वार्म रहो। और हाँ, अगर आपको किसी भी बीमारी के सिम्टम्स महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाना मत भूलो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अब हम समझते हैं सीजनल ब्लूज़ क्या होते हैं। ये टेक्निकली जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सैड कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जो स्पेसिफिक सीज़न के साथ जुड़ी होती है, ज़्यादातर विंटर के मौसम में। विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं और सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के केमिकल्स और हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, जो आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। इसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी, उदासी और कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन का फीलिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सीजनल ब्लूज़ क्यों होता है। इसके पीछे का रीज़न है सनलाइट का कमी से ब्रेन केमिस्ट्री का डिस्टर्ब होना। जब सनलाइट कम होती है तो ब्रेन का सेरोटोनिन लेवल, जो एक फील गुड केमिकल है, कम हो जाता है। साथ ही मेलाटोनिन, आपका स्लीप हार्मोन, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। आपका मूड लो हो जाता है और आप लेथर्जिक और स्लीपी फील करते हो। ये ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जहाँ विंटर्स में सनलाइट बहुत लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको सीजनल ब्लूज़ हो रहा है तो आपको कुछ ऐसे साइंस देखने को मिलेंगे: कांस्टेंट उदासी, एनर्जी की कमी, ज़्यादा नींद, खाने पे फोकस, सोशल विड्रॉल। अब बात करते हैं सीजनल ब्लूज़ से कैसे बच सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि सीजनल ब्लूज़ से निपटने के लिए सिंपल स्टेप्स है जो आपको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। सबसे पहले सनलाइट का एक्सपोज़र बढ़ाओ, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, और तीसरा हेल्दी डाइट लो, और चौथा लाइट थेरेपी, और लास्ट प्रोफेशनल हेल्प। और दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।